सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये भी जिन बोला करो थे राम जी को घोड़ो पहली वो आगे बीच में इन मकरों साइड में जा भाई तेरी जिंदगी जी ले तेरी जिंदगी है। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, करें आज की क्लास को शुरू। कल की क्लास में अपन ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश में रामभद्र की बात की, मिहिर भोज की बात की, और मिहिर भोज के बाद में आज मित्रों अपन मिहिर भोज के उत्तराधिकारी कौन थे उनकी बातें कर लेते हैं। मिहिर भोज या भोज प्रथम जिसे अपन कहते हैं, उसके उत्तराधिकारी के रूप में मित्रों नाम आता है महेंद्र पाल का। किसका नाम आता है? महेंद्र पाल। देखिए यहां मैं बात करता हूं महेंद्र पाल। अब ये महेंद्र पाल फर्स्ट है कि सेकंड? फर्स्ट ही है। महेंद्र पाल फर्स्ट। शासन काल मित्रों 885 से लेके 910 ईस्वी। शासन काल में वैसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, जहां जहां मुख्य होगा वहां मैं बता दूंगा। गुर्जर प्रतिहारों में तो शासन काल से प्रश्न आते ही नहीं लगभग। अब आगे चले अपन कि महेंद्र पाल जो थे इनके बारे में क्या क्या बात है, क्या क्या इनकी उपाधियां रही, आदि आदि सी चर्चा अपन लोग कर ले। पहली बात मित्रों, इनके बारे में कथन आता है क्या? उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। अब ये व्यक्ति विशेष का मत है कि कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत के अंतिम महान सम्राट थे। तो मित्रों गौर कीजिएगा, ये कहा जाता है उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट महेंद्र पाल फर्स्ट। किसने कहा मेरे प्यारे मित्रों? तो सुनिएगा, ये कहा है भारतीय इतिहासकार B.N. पाठक ने। सीधा याद रखना है, उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा महेंद्र पाल प्रथम को कहा जाता है। उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट किसे कहा जाता है? महेंद्र पाल को कहा जाता है प्रथम। अब इसके बाद मित्रों नेक्स्ट बात आती है कि महेंद्र पाल जो प्रथम रहे हैं, इनकी उपाधियां क्या क्या? उपाधियों में अगर अपन नंबर से लेके चले मित्रों, तो इनको कहा जाता है निर्भय नरेश। निर्भय नरेश भी कहा जा सकता है, निर्भय राज भी कहा जा सकता है, और मेरे प्यारे मित्रों निर्भय नरेंद्र भी कहा जा सकता है। उसके बाद में दूसरी जो इनकी उपाधि रही रघुकुल चूड़ामणि। अब मित्रों सुनना, एक आएगा रघुकुल मुकुटमणि। फर्स्ट ग्रेड स्पेशल बात बता रहा हूं मैं, बाकी आने को कांस्टेबल वगैरह पटवार में भी आ सकती है। कांस्टेबल में तो क्या पता यहां तक नहीं पहुंचे। कांस्टेबल वालों के फिक्स पर्सन आते हैं मेवाड़ मारवाड़ से या जयपुर से, लेकिन यहां तक भी पहुंचा जा सकता है। फिर ये नहीं हो, धोखा नहीं हो कि काश गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ लेते तो पता चल जाता। रघुकुल चूड़ामणि, एक आएगा रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि कहा जाएगा महेंद्र पाल प्रथम है। इसके बाद इनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला, भोज में भोज द्वितीय और आपका महिपाल प्रथम। मित्रों गौर करना, महेंद्र पाल को रघुकुल चूड़ामणि और महिपाल को कहते हैं मुकुटमणि। तो इनको क्या कहा जाता है? रघुकुल चूड़ामणि। उसके बाद में अगली उपाधि महिषपाल। महिषपाल भी कह सकते हैं इनको महेंद्र पाल भी कह सकते हैं, महेंद्र पाल तो है। उसके बाद में नया महेंद्रा युद्ध और सामान्य उपाधियां जो अन्य को भी है, परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर, ये इनकी उपाधि है। अब गुरुजी याद कौन सी करनी है? सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने फर्स्ट में दो लिखी हैं यही याद करनी। निर्भय नरेश भी नहीं कहा जाता, और मित्रों रघुकुल चूड़ामणि भी इन्हें ही कहा जाता है। तो याद रखना आपको, निर्भय नरेश के नाम से किसे जानते हैं? तो भी आपका उत्तर आएगा निर्भय नरेश के नाम से भी महेंद्र पाल को जानते हैं, और आपका रघुकुल चूड़ामणि के नाम से भी किसे जानते हैं। अब प्रश्न बना मित्रों
कि ये तो इनकी उपाधियां हैं, चलो अच्छी बात है। इन उपाधियों से सुशोभित किसने किया? इनके राजकवि, इनके गुरु, इनके दरबार में साहित्य का हुआ करते थे जिनका नाम आता राजशेखर। शानदार प्रश्न बनता है कि राजशेखर किसके दरबार में रहा करते थे? पहले उन्होंने महेंद्रपाल के दरबार को सुशोभित किया और उसके बाद में महिपाल के दरबार को सुशोभित किया, दोनों में। याद रखना है, राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में राज दरबारी कवि, राज दरबार के साहित्यकार हुआ करते थे, वो कौन से शासकों के समय रहे? तो मित्रों यहां आपको बताना है, ये महेंद्रपाल और महिपाल के समय में रहे। चले आगे, यहां तक मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब मित्रों, हाँ ले लिया, चले चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि जो इनके दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो मित्रों याद रखना है कि महेंद्रपाल जो फर्स्ट थे, इनके दरबारी कवि राजशेखर थे। मैंने लिखा कि महेंद्रपाल फर्स्ट और इनके दरबारी कवि कौन है? दरबारी कवि, साहित्यकार और अपन कह सकते हैं इनके गुरु। ये किसे कहा जाता है? तो मित्रों याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा शानदार प्रश्न बन रहा है। इनके दरबारी कवि, साहित्यकार और गुरु ये थे मित्रों राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। प्रश्न बनेगा कि राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये याद करने वाली बात। नंबर 1 इनका ग्रंथ आता है मित्रों कर्पूर मंजरी। साहित्य में पूछ लिए जाते हैं कई दफा। कर्पूर मंजरी किसका है? राजशेखर। नंबर 2 पे मित्रों आता है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसका है? ये भी राजशेखर का। उसके बाद मित्रों आता है बाल रामायण, ये भी किसकी है? राजशेखर। इसके बाद मित्रों आता है बाल महाभारत, ये भी किसका है? राजशेखर का। बाल रामायण भी किसका? राजशेखर का। बाल महाभारत भी किसका? राजशेखर। उसके बाद मित्रों आता है हर विलास। हर विलास भी किसका है? राजशेखर का है। इसके बाद मित्रों नेक्स्ट आता है भुवन कोश। भुवन कोश भी राजशेखर का। उसके बाद आता है विद्वेशाल। विद्वेशाल विद्वेशाल कई बार लिखा नहीं जाता भैया ना, वो कहता है ना आंटी आजा लिखवा में भी। विद्वेशाल भंजी का। और उसके बाद मित्रों एक आता है प्रचंड पांडव। ये 8 के 8 ग्रंथ हैं, ये याद रखने आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। पहली बात तो प्रश्न ये बनेगा महत्वपूर्ण, राजशेखर किसके दरबार में रहा करते थे? 2 के दरबार में रहते थे। अभी अपन ने बात की महेंद्रपाल, जिनको रघुकुल चूड़ामणि राजशेखर ने ही कहा है। और उसके बाद अपन महिपाल की बात करेंगे। महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि से भी राजशेखर ने ही सुशोभित किया। राजशेखर के ग्रंथ हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत, हर विलास, भुवन कोश, विद्वेशाल भंजिका, प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव में महिपाल का उल्लेख आता है, वो कोई ज्यादा खास बात नहीं। यहां इतना याद रखना है कि ये राजशेखर के ग्रंथ कौन कौन से हैं? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत, हर विलास, भुवन कोश, विद्वेशाल भंजिका और प्रचंड पांडव। किसकी बात कर रहे हैं हम? महेंद्रपाल प्रथम की बात अपन लोग कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे। ले पाए? चले। अब मित्रों इसके बाद आता है कि महेंद्रपाल फर्स्ट है, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण था, इनकी राजधानी क्या रही? तो मित्रों सुनिएगा, इनकी राजधानी रही कन्नौज। और कन्नौज इस समय में, यहां नोट लगा के एक बात आप भी लिख लें कि कन्नौज इस समय हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का, हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। बस ये याद रखना है। क्या याद ये रखना है कि कन्नौज इस समय हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। और ये किसकी बात कर रहे हैं? पर कन्नौज तो राजधानी नागभट्ट द्वितीय के समय से बन गई थी, वो एक अलग बात है। रामभद्र के समय हाथों से निकल गया, मीर भोज ने वापस छीना और संघर्ष वत्सराज के समय से शुरू हो ही गया था। यहां कन्नौज एक हिंदू सभ्यता का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र मित्रों बन जाता है। अब बात आती है शासकों की।
कि इनके समकालीन शासक कौन थे। तो मित्रों याद रखना है, समकालीन शासकों में अगर पाल शासक की बात करते हैं तो मिहिर भोज में अपन ने एक नाम पढ़ा था नारायण पाल। नारायण पाल है, ये इनके समकालीन शासक थे और नारायण पाल को हराया इन्होंने। और नारायण पाल की हार का विवरण मेरे प्यारे मित्रों रामगय अभिलेख है, गुनेरिया अभिलेख है, इटखोरी अभिलेख है, पहाड़पुर अभिलेख है, इनसे मिलता है, जो अपने को याद नहीं करना। यानी नारायण पाल को हराया, बंगाल तक इनका शासन रहा। इस चीज की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मित्रों याद रखिएगा, इन चीजों की जानकारी हमें मिलती है कहां से? अभिलेखों से। रामगय अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, पहाड़पुर अभिलेख से जानकारी मिलती है, ईटखोरी अभिलेख से जानकारी मिलती है, गुनेरिया अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ये जानकारियां हमें मिलती है कि नारायण पाल को इन्होंने हराया था। इधर अगर काठियावाड़ की बात करें तो काठियावाड़ क्षेत्र में बोले तो गुजरात में, पश्चिम भारत में इनके सामंत हुआ करते थे मित्रों। उनमें एक आता बलवर्मा, एक आता अवनी वर्मा। यानी बलवर्मा, अवनी वर्मा, ये दोनों ही इनके क्या हुआ करते थे साथियों? सामंत हुआ करते थे। धीरे धीरे समय निकला, महेंद्र पाल की प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ी, जैसा होना था वैसा हुआ, महेंद्र पाल भी चलते बने। अब जैसे ही महेंद्र पाल गए भाई साहब, इसके दो पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। अब दो पुत्र कौन से? क्या वो एक ही मां के थे? नहीं, दोनों अलग अलग रानियों से पुत्र थे। इसका एक का नाम आता भोज द्वितीय, क्योंकि भोज प्रथम तो इनका पिता था महेंद्र पाल का, और एक मित्र आता महिपाल प्रथम। अब आगे की कहानियां क्या बनती जरा देखिएगा, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महेंद्र पाल में आपको दो तीन चीजें याद रखनी। एक तो राज कवि कौन थे? राजशेखर थे इनके। दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर थे। गुरु कौन थे? राजशेखर थे। राजशेखर के ग्रंथ कौन कौन से? तो याद रखना, कर्पूर मंजरी इनका ग्रंथ है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, हर विलास, आपका पंच पांडव, याद रखें। अब मित्रों जैसे ही आगे चलेंगे अपन, वैसे ही आता है महेंद्र पाल के बाद में भोज। अब भोज से क्या क्या प्रश्न बनेंगे और आगे क्या होंगे, देखते हैं, सारी कहानियां बने रही है साथियों। महेंद्र पाल के कितने पुत्र? दो। एक थे भोज द्वितीय, जिन्हें अपन कहते हैं, और मित्रों एक आता है महिपाल प्रथम। और इन दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू। उत्तराधिकार संघर्ष शुरू। अब याद क्या रखना अपने को कि ये जो उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ, या उत्तराधिकार की लड़ाइयां लड़ी जाने लगी, इसमें क्या होगा? तो महेंद्र पाल है, इनका शासन बड़ा लंबा चौड़ा था, समझने की बात। और महेंद्र पाल के समय इनके सामंत थे, तो जो चेदी सामंत थे मित्रों, चेदी सामंत, ये भोज की तरफ हो गए। और बात करें मित्रों चोल सामंत, चोल सामंत, ये किसकी तरफ हो गए? महिपाल की तरफ हो गए। चोल सामंत में मित्रों हर्षदेव, हर्षदेव ने महिपाल का साथ दिया। सॉरी चोल नहीं, सॉरी चंदेल, गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं। चोल नहीं, चंदेल है। चंदेल सामंत कौन? हर्षदेव। और बात कर रहे हैं मित्रों इधर चेदी सामंत। चेदी सामंत कौन थे? कोकिल देव। कोकिल, यानी कोकिल देव ने कहा हम भूत तेरे साथ हैं, हर्षदेव ने कहा हम तेरे साथ, लेकिन चल पड़ी कोकिल देव की। और अब शासक कौन बन जाता है मित्रों? अब बन जाता है भोज। भोज से इतना ही याद रखना है कि 910 से लेके 913 तक जो शासक रहे वो भोज द्वितीय रहे। चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर कम समय ही है, महत्वपूर्ण भी नहीं है। चर्चा प्यारे मित्रों इसीलिए कर रहे हैं, प्रश्न आ जाए महेंद्र पाल और महिपाल के बीच में कौन था, क्रम पूछ लिया जाता है। ये भोज द्वितीय लिखा है मैंने, भोज फर्स्ट नहीं। भोज फर्स्ट तो महेंद्र पाल का बाप था, याद रखना है। महेंद्र पाल का बाप भोज फर्स्ट, मिहिर भोज जिसे कहते हैं, और महेंद्र पाल का बेटा ये कौन है? भोज द्वितीय। भोज द्वितीय भी इनका है, महिपाल भी इन्हीं का है, याद रखना है। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में विजय किसकी होती है?
विजय मित्रों होती है भोज द्वितीय, और 3 वर्ष तक जो आपका शासन करता है वो भोज द्वितीय करता है। और फिर हर्षदेव ने सहायता की महिपाल प्रथम की, और अब शासक 914 ईस्वी के अंदर, 913 के एंड में 914 ईस्वी के अंदर अब मित्रों कौन बन जाते हैं, अब महिपाल है ये शासक बन जाते हैं। देखिएगा आगे की कहानी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश, है ना। चलें आगे, चलते हैं। तो मित्रों 914 में ये बन गए, ठीक है गुरुजी, बन गए। 914 से लेके और 943 तक लगभग इनका शासनकाल माना जाता है। किसका? महिपाल फर्स्ट का। महिपाल फर्स्ट कब से लेके कब तक शासनकाल? 914 से मित्रों 943। क्या याद रखना है? अभी मैंने एक बात कही थी, चंदेल शासक, चंदेल शासक, जो चंदेल शासक इनके सामंत हुआ करते थे, चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता मिली, या अपन कह सकते हैं मदद मिली। अब क्या याद रखना है इनके काल के बारे में? जैसे वहां बीएन पाठक ने कहा कि अंतिम हिंदू महान सम्राट थे, वैसे ही यहां कहा जाता है कि ये जो काल है शांति व समृद्धि का काल, यानी महिपाल जो फर्स्ट का काल था ये शांति और समृद्धि का काल था। कोई ज्यादा संघर्ष की स्थितियां पैदा नहीं हुई यहां पे। उसके बाद में मित्रों याद रखना है कि इनकी उपाधियां क्या थी। उपाधियों में खास कोई उपाधि नहीं है। महाराजा धीराज, तो आप जानते हैं पहले भी नागभट्ट वगैरह में अपन लोग चर्चा करके आए। अब जो उपाधियां हैं वो महत्वपूर्ण है। विनायक पाल के नाम से किन्हें जाना जाता? महिपाल। हेराम्ब पाल के नाम से किसे जाना जाता है? महिपाल। विनायक पाल के नाम से महिपाल को, हेरंब पाल के नाम से महिपाल को, महाराजा धीराज तो पहले भी है तो प्रश्न नहीं बनेगा। अब जो मैं बात कर रहा था वो रघुकुल मुकुटमणि, प्रश्न आ सकता है। रघुकुल मुकुटमणि के नाम से किसे जानते हैं? तो मित्रों याद रखना है, रघुकुल मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है किसे? महिपाल प्रथम। एक ही बात याद रखनी कि रघुकुल मुकुटमणि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोगों का उत्तर बनेगा रघुकुल मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है महिपाल प्रथम को। याद रहेगा, रघुकुल मुकुटमणि के नाम से किसे जाना जा रहा है, तो आपका उत्तर आएगा महिपाल प्रथम को। जबकि मित्रों रघुकुल चूड़ामणि के नाम से, तो आपका उत्तर आएगा महेंद्रपाल प्रथम। ये उपाधि भी किसने दी? ये उपाधि भी राजशेखर ने। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई, क्या होगी? कि राजशेखर ने महेंद्रपाल के समय भी कार्य किया और राजशेखर ने महिपाल के समय भी मित्रों कार्य किया। अगली बात क्या याद रखनी है? अल मसूदी ने इसी समय भारत की यात्रा की, और जाने को वो कन्नौज भी गया था। उसके बाद कि महिपाल की और क्या बातें हैं? और बातों में मित्रों एक ही बात याद रखनी, दिख रहा है ना यहां पे, राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो यहां याद रखना है राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय। ये काम का प्रश्न है। क्या काम का प्रश्न है? कि महिपाल फर्स्ट के समय राष्ट्रकूट शासक कौन थे? इंद्र तृतीय थे, और इंद्र तृतीय से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, और जो उज्जैन इनका हुआ करता था वो उज्जैन इनके हाथों से निकल गया। आपको लग रहा होगा क्या बोरिंग चला रखा है भाई साहब, प्रश्न आते हैं, सिलेक्शन का आधार है तो याद करना पड़ेगा। महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल के बाद में भोज आ गया, महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने यहां पर आक्रमण किया, और उज्जैन जो इनकी एक राजधानी हुआ करता था कन्नौज से पहले, वो भी इनके हाथों से निकल गया। तो याद रखना राष्ट्रकूट शासकों इंद्र तृतीय। पाल शासकों में ज्यादा महत्वपूर्ण इनके साथ संघर्ष नहीं हुआ।
राज्यपाल और गोपाल नाम के पाल शासक थे। और अपन यूं कहें कि बहुत सारे क्षेत्र पर महिपाल प्रथम का अधिकार था, यानी चोल है, पांडे है, चेदी है, इन सबको लगभग सामंत बना रखा था, लेकिन राष्ट्रकूटों से इसे हार का सामना करना पड़ता है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी। ये थी महिपाल फर्स्ट की बात। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा समझ नहीं आता है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो ये थे महिपाल, जिन्होंने इतना समृद्ध इनका अपन कहें काल था। चाहे मुरलों की, मैकलों की, कलिंगों की, केरलों की, कुंतलों की, रठमलों की, कहने की बात कर लें, सभी को सामंत बना दिया। जय हिंद, जय भारत।